Hello class 4th. Welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Today I am going to start chapter 13, the solar system. So first of all, let's see here what we will study in this chapter. You will learn about the solar system, rotation and revolution. The solar system is like a very big family. It consists of the sun, moon, planet, etc. The planet move around the sun. Solar system एक बड़े परिवार की तरह है जिसे हम सौर परिवार कहते हैं या सोलर सिस्टम कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द सन, मून एंड प्लैनेट्स. इसमें सूरज, चांद और प्लैनेट्स होते हैं. द प्लैनेट मूव अराउंड द सन. ये सारे प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. निखिल wants to be a space scientist. He enjoys collecting information and fact about the space. निखिल एक बच्चा है जो कि स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है और उसे स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और फैक्ट्स इकट्ठा करने में बहुत अच्छा लगता है. हेल्प निखिल पुट द प्लैनेट इन करेक्ट ऑर्डर. यहाँ हमारे सारे प्लैनेट्स हैं बट ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. निखिल इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना चाहता है. चलिए हम निखिल की मदद करते हैं और इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाते हैं. तो सबसे पहले जो प्लैनेट होता है हमारा वो होता है मरकरी. तो नंबर 1 और एम लिखेंगे. मरकरी के लिए एम लिखेंगे. नंबर 2 वीनस होता है तो नंबर 2 एंड वी. नंबर 3 अर्थ होता है. नंबर 3 यहाँ लिखेंगे और ई. नंबर 4 मार्स होता है तो नंबर 4 एंड एम. नंबर 5 जुपिटर होता है तो नंबर 5 एंड जे. नंबर 6 सैटर्न और सैटर्न के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे एस. इसके बाद यूरेनस होता है नंबर 7 पे तो नंबर 7 यहाँ लिख देंगे और यू यहाँ यूरेनस के लिए. इसके बाद होता है नंबर 8 नेपच्यून और नेपच्यून के लिए हमने एन लिख दिया. ये सारे प्लैनेट्स के जो नेम होते हैं इन्हें करेक्ट ऑर्डर में याद करने के लिए कोड वर्ड होता है जो अगर आप याद कर लें तो आपको इसे याद करना और इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा. तो चलिए हम उस कोड वर्ड को याद करते हैं, उन्हें लिख कर देखते हैं. तो उसके लिए कोड वर्ड है माई वेरी एजुकेटेड मदर just serve us nuts. अगर ये कोड वर्ड आप याद कर लें तो आप बहुत ही अच्छे तरह से सारे प्लैनेट्स के नाम लिख सकते हैं. जैसे माई में एम है तो एम से क्या हो जाएगा? एम से हो जाएगा आपका मरकरी. एम फॉर मरकरी. वी फॉर वीनस. एडुकेटेड का ई लीजिए तो ई के लिए क्या बन गया? अर्थ. मदर का एम, एम से हो गया मार्स, है ना. और जो जुपिटर के जे, जस्ट के लिए जे, जे से हो गया जुपिटर. सर्व का एस, एस से हो गया सैटर्न. यू अस का यू और यू से हो गया यूरेनस. नट्स का हो गया एन और एन से बन जाएगा नेपच्यून. तो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स. अगर आप याद कर लें तो आप सारे प्लैनेट्स के नाम बहुत ही आसानी से याद भी कर लेंगे और इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिख पाएंगे. तो चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में. द सन, द 8 प्लैनेट, देयर मून एंड द डॉट प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम. सन, उसके 8 प्लैनेट, चांद और बौने ग्रह यानी डॉट प्लैनेट से सोलर सिस्टम बनता है. द 8 प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इस सूर्य से ये क्रमशः दूरी बनाते हुए, जैसे पहले मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये क्रमशः सूर्य से दूरी बनाते हुए सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व होते रहते हैं और अपना चक्कर ये पूरा करते हैं. सभी ये जो प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट, इन सब के ऑर्बिट होते हैं. एक फिक्स्ड पाथ होता है जिन पर ये रिवॉल्व होते हैं. यही कारण है कि सारे प्लैनेट्स कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और सभी अपनी फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व होते हैं. आइए यहाँ देखिए फैक्ट फाइल में क्या लिखा है. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ.
द सरफेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट, अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है तथा सूर्य की सतह जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। The sun is huge ball of fire that give us heat and light and is at the center of our solar system। सूर्य सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है, और यह एक बहुत बड़ा आग का गोला है जो जिससे कि रोशनी और गर्मी मिलती है, जो कि हमें रोशनी और गर्मी देता है। मरकरी, it is the closest planet to the sun and also the smallest planet in the solar system। मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सबसे छोटा प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का। वीनस, इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। वीनस सेकेंड प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का और ये सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट भी होता है। अर्थ, it is the third planet in the solar system. It is also called the blue planet because almost 70% of its surface is covered with water. It appears blue when seen from the space. It is the only planet where life is known to exist. अर्थ थर्ड प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का और इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो 70% सरफेस है वो पानी से ढका हुआ होता है और जब इसे स्पेस से देखा जाता है तो ये नीले कलर का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नॉन टू एग्जिस्ट। यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ की लाइफ एग्जिस्ट है, लाइफ संभव है। मार्स, इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज द सॉइल एंड रॉक्स ऑन दिस प्लैनेट आर रेड। जो मार्स है ये फोर्थ प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का और इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो सॉइल और रॉक्स हैं वो रेड कलर की हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट इज़ सिमिलर टू अर्थ एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज़ द ओनली प्लैनेट बिसाइड अर्थ वेयर लाइफ मे एग्जिस्ट। यही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अर्थ के सिमिलर है और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ के बाद हो सकता है कि मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सके। जुपिटर, it is the fifth and the large planet in the solar system. Jupiter is spin very fast, pulling the clouds surrounding it to form a striped pattern. This is why we see striped pattern on Jupiter when we look carefully. जुपिटर जो है ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये बहुत फास्ट स्पिन करता है। इस कारण ये क्या करता है, अपने आसपास की जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें पुल कर लेता है और पुल करने की वजह से क्या होता है, जुपिटर पर एक स्ट्रप्ड पैटर्न दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से जुपिटर को देखें तो आपको ये स्ट्रप्ड पैटर्न जुपिटर पर दिखाई देंगे। स्ट्रप्ड पैटर्न, धारीदार डिज़ाइन आपको उस पर जुपिटर पे दिखाई देंगे। सैटर्न, इट इज़ नॉन एज द प्लैनेट विथ रिंग्स बिकॉज इट अपीयर्स हैव सेवरल रिंग्स अराउंड इट्स मिडिल। सैटर्न को रिंग की वजह से भी जाना जाता है क्योंकि इसके मिडिल में बहुत सारे रिंग्स, गैसों के जो छल्ले होते हैं वो सैटर्न के मिडिल में दिखाई देते हैं। यूरेनस एंड नेपच्यून, दे आर फारदेस्ट फ्रॉम द सन टुगेदर विद जुपिटर एंड सैटर्न, दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं और टुगेदर विद जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न के साथ ही यूरेनस और नेपच्यून को भी आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ये चार प्लैनेट जो हैं इन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और पीछे के जो हमने पढ़े थे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा सूर्य के नज़दीक होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो चार ग्रह हैं, 4 प्लैनेट जो हैं, ये इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं। टिल जुलाई 2006 इट वाज एक्सेप्टेड दैट द सन हैज़ फैमिली ऑफ 9 प्लैनेट। 2006 जुलाई 2006 तक ऐसा माना जाता था कि सौर परिवार में या सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। हाउएवर ऑन अगस्त 24, 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU रेडिफाइंड प्लैनेट।
आईएयू ने प्लैनेट को रेडिफाइन किया और अगस्त 24 2006 को उन्होंने कहा कि आवर सोलर सिस्टम नाउ हैज़ ओनली 8 प्लैनेट, कि हमारे सोलर सिस्टम में अब सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। प्लूटो विच वाज अर्लियर ए प्लैनेट इज नाउ कॉल्ड ए ड्वार्फ प्लैनेट अलोंग विथ सेरीज एंड एरीज। प्लूटो जो कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट की जगह पे था, अब उसे ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है, साइरस और इरिस की तरह। These 8 planet and dwarf planet move around the sun in their fixed path called orbit. ये सभी 8 planets और dwarf planet जो हैं ये सूर्य के चारों तरफ अपनी फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाते हैं, अपनी एक निश्चित धुरी पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ देखिए फैक्ट फाइल में लिखा है ऑन 22 जुलाई 2019 इंडिया लॉन्च चंद्रयान 2 a rocket to study the moon's unexplored south pole। 22 जुलाई 2019 को इंडिया ने लॉन्च किया था चंद्रयान 2। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, न्यूज़ पे आ रहे थे ये। और ये जो रॉकेट था इसे मून के अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल पे उतरना था और वहाँ के बारे में जानकारी हासिल थी। इन्हें साउथ पोल में इसलिए उतारना था क्योंकि वहाँ इसे लैंडिंग के लिए एक अच्छी रोशनी और अच्छा समतल जगह मिल जाता। आइए हम पढ़ेंगे मून एंड सैटेलाइट। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट इज इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व होता है, चक्कर लगाता है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी प्लैनेट हैज़ ए सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड इट। लगभग सभी प्लैनेट के पास सैटेलाइट होती हैं जो कि उनके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह या सैटेलाइट है। मून डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सेसिव हीट और कोल्ड। मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता जो कि उसे एक्सेसिव हीट या कोल्ड से बचा सके, जैसे कि हमारी अर्थ के पास एटमॉस्फेयर होता है जिससे हम एक्सेसिव हीट और कोल्ड से बचे रहते हैं। लेकिन चांद के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता जिससे कि वो एक्सेसिव हीट और कोल्ड से बच सके। सो द टेम्परेचर ऑन द मून कैन बी एज हाई एज 100 डिग्री एट नून। इसलिए दिन के समय या दोपहर के समय कह लें कि वहाँ का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक को हो जाता है, एंड एज लो एज -170 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। और रात के समय वो घटकर बिल्कुल -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट से भी काफ़ी नीचे होता है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, इट्स शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट दैट फॉल ऑन इट्स सरफेस। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, फिर भी वो देखिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो सन की जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन उस चांद पे पड़ती है, जिससे वो चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये चांद सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। स्टार्स। If we look at night sky, we see lots of shining twinkling object called stars. What are these stars made up of? रात के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें चमकता हुआ, ट्विंकलिंग टिमटिमाता हुआ कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसे हम तारे कहते हैं या तारा कहते हैं, जो कि हमें आसमान में दिखाई रात को देता है। और आप सभी जानते हैं, आपने सबने तारे देखे हैं। What are these stars made up of? लेकिन ये तारे किन से बने हैं, कैसे बने हैं ये? Stars are glowing ball of gases. स्टार चमकते हुए गैस के गोले हैं that spread out heat and light in space, जो कि स्पेस में अपनी हीट और लाइट स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। स्पेस में अपनी हीट और लाइट यानी गर्मी और रोशनी फैलाते हैं। They are actually huge, but because they are very far away, they look like teeny पिन पॉइंट ऑफ लाइट टू अस। एक्चुअली ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं एक्चुअली, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमें सिर्फ एक पिन पॉइंट्स के लाइट की तरह हमें दिखाई देते हैं।
अब हम देखेंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारामंडल यानी तारों का समूह। यू हैव ऑलरेडी रीड द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट सीम टू फॉर्म a specific pattern are called constellation। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, और ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म करता है जिसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सम कॉन्स्टिलेशन दैट आर यूजुअली विजिबल आर अर्सा मेजर, स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियन एंड ओरियन द हंटर। यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, जो तारों का जो समूह है, उससे एक स्पेसिफिक या एक खास पैटर्न बन जाता है जिन्हें हम नाम दे देते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर है, ग्रेट बियर है। अगर आप इन्हें देखेंगे आसमान में तो आपको इस तरह के पैटर्न नज़र आ जाएंगे। तो इनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बन जाता है जिनका कि हमने जो कि इसके कुछ नाम रखे गए हैं। अब देखिए, अब ग्रेट बियर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अर्सा मेजर, जैसे कि देखिए ग्रेट बियर की तरह ये दिखता है। इसके बाद आप ओरियन देखिए, ओरियन द हंटर, बिल्कुल ये हंटर की तरह ऐसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम द ओरियन द हंटर है। कॉन्स्टिलेशन कलेक्टिवली फॉर्म गैलेक्सीज वाइल अ मिलियन गैलेक्सीज टुगेदर मेक अप द यूनिवर्स। The Milky Way is one such galaxy of which our solar system is a part. Constellations collectively form, जब बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनती हैं? गैलेक्सीज। वाइल अ मिलियन गैलेक्सीज टुगेदर मेक द यूनिवर्स, और जब बहुत सारे मिलियंस गैलेक्सीज जब एक साथ मिल जाते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है यूनिवर्स। द मिल्की वे इज़ वन सच गैलेक्सी। ऐसे ही देखिए, मिलियंस गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और इसी मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है, यानी मिल्की वे का ही एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स रिमेंबर में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। डैश इज ए डार्क प्लैनेट, यूरेनस और प्लूटो? तो यहाँ हमारा आ जाएगा आंसर प्लूटो। द मून शाइन्स बिकॉज इट डैश द लाइट ऑफ द सन। मून शाइन करता है, एब्जॉर्ब की रिफ्लेक्ट, तो इसमें आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्ट्स। A collection of constellation is called a galaxies की सोलर सिस्टम। तो कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिलेशन क्या हो जाएगा? गैलेक्सी हो जाएगा। डैश इज नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन, इसमें स्कॉर्पियन लगा दीजिए, ये हो जाएगा। चलिए हम देखें आगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। हमने पहले भी पढ़ा है और हम जानते भी हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर ही रोटेट होता है, अपने अक्ष पर ये घूमता है, रोटेट होता है। द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अर्थ एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक काल्पनिक रेखा है, रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के बीचों बीच से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री एंगल, और ये जो एक्सिस है अर्थ एक्सिस, ये 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, टिल्ट है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस काउज डे एंड नाइट, whereas revolution and the tilt axis of the earth cause the season। तो रोटेशन, अर्थ की रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, जबकि रेवोल्यूशन के कारण और इसके टिल्ट होने के कारण, झुकी हुए एक्सिस के कारण क्या होता है? सीजन बनता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ को रोटेट होने में 24 घंटे, अर्थ के रोटेशन में, पूरी रोटेशन इसकी कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है? 24 hours लग जाता है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। इसीलिए हम एक दिन 24 घंटे का, इसीलिए हमारा एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ टेक अबाउट 365 एंड क्वार्टर डे और अप्रॉक्सीमेटली 1 year। वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में, अर्थ का वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 365
डेज लग जाते हैं, 365 एंड क्वार्टर डेज लग जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि लगभग 1 साल लग जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि रोटेशन अर्थ का जो रोटेशन होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, जबकि रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, 365 एंड क्वार्टर। इसमें 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का, अर्थ 1 रेवोल्यूशन इसमें कंप्लीट करते हैं। दिस इज अनदर, देयर इज अनदर इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ कॉल्ड द इक्वेटर. It divides the earth into 2 equal halves, the northern and the southern hemisphere. तो पहला जो इमेजिनरी लाइन था वो अर्थ एक्सिस था, ये जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करता है, और दूसरा इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। और इसका इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर कह जाते हैं। जैसे ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। डे एंड नाइट. When the earth rotates on its tilted axis, one half of the earth faces the sun, and so it is daytime in all the countries on this half. When the earth rotates on its tilted axis, जब अर्थ अपनी झुकी हुई एक्सिस पर रोटेट होती है, घूमती है जब ये, तो 1 half ऑफ द अर्थ फेस द सन. तो 1 half यानी आधा पार्ट जो इसका है वो सन की तरफ फेस होता है, एंड सो इट इज़ डे टाइम इन ऑल द कंट्रीज ऑन दिस हाफ. तो इस आधे पृथ्वी पर जो कि सन की तरफ फेस होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ दिन का समय होता है. एट द सेम टाइम द कंट्रीज ऑन द अदर हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक इसी समय जो कंट्रीज़ इसके दूसरे आधे हिस्से पे होते हैं, विच आर अवे फ्रॉम द सन, जो कि सूर्य से दूर होते हैं, आर इन डार्कनेस, वे अंधेरे में होते हैं, एंड सो हैव नाइट टाइम, और इसलिए वहाँ रात का समय होता है. दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नाइट टाइम इन अमेरिका व्हेन इट इज़ डे टाइम हेयर इन इंडिया. और यही कारण है कि जब अमेरिका में रात होती है तब इंडिया में क्या होता है, दिन का समय होता है. देखिए ये एक एक्टिविटी है जिससे कि आप डे नाइट करके घर पे देख सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक टॉर्च चाहिए और एक ग्लोब. आप टॉर्च की रोशनी जब ग्लोब पर डालेंगे तो क्या होगा, आपकी आधी ग्लोब पर ये टॉर्च की रोशनी पड़ेगी, तो वहाँ आपको वो क्या आपको शो करेगा, वो शो करेगा आपको दिन का समय, डे का समय आपको शो करेगा. लेकिन जिस पार्ट पे टॉर्च की रोशनी नहीं जा रही है वहाँ पर नाइट का समय होगा. और जब आप थोड़ी देर के बाद जब इसको ग्लोब को आप थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो क्या होगा, जो डार्क पार्ट था वो अब टॉर्च के सामने आ जाएगा, और जो टॉर्च के सामने वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, और वहाँ पे हो जाएगा नाइट का वक्त. तो इस तरह से ये दिन और रात बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं. सीजन हम पढ़ेंगे अब. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉज सीजन. हाउएवर देयर वुड बी नो सीजन इफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. रेवोल्यूशन के कारण ही सीजन बनते हैं, यानी सीजन होते हैं. अगर कि जो अर्थ एक्सिस है वो 23.5 डिग्री पर टिल्ट नहीं होती, झुकी हुई नहीं होती, तो शायद सीज़न भी नहीं होता, सीज़न भी नहीं बनते. एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन द tilt causes the sun's rays to fall more directly on either the northern hemisphere or the southern hemisphere.
depending on the position of the earth. As the earth move around the sun, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जब चारों तरफ वो घूमती है तब क्या होता है, वो अपने टिल्ट होने के कारण, झुकी हुई होने के कारण, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जो टिल्ट है वो, उसकी वजह से सन रेज वो डायरेक्ट रिसीव कर पाती है। और जो पार्ट या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसका अगर ज़्यादा सनशाइन को रिसीव कर रहा है या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर, ये डिपेंड करता है कि अर्थ की पोजीशन क्या है। द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन हैज़ समर, जो जिस आधे पार्ट पर, जो कि आधा हिस्सा उसका है ज़्यादा सनशाइन को रिसीव कर रहा है, वहाँ पर समर का सीज़न होता है। और जिस आधे पार्ट में सनशाइन नहीं मिल पा रही है, सनशाइन को रिसीव नहीं कर पा रहा है जो आधा पार्ट, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ विंटर सीज़न होता है। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ये। अब मान लीजिए ये अर्थ है और ये है इमेजिनरी लाइन, ठीक है, यहाँ सन है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पे सन साइन ज़्यादा वो रिसीव कर पा रहा है, तो यहाँ कौन सा समय हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समर सीजन। और देखिए जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ सनशाइन कम पड़ रहा है और वो सनशाइन को कम रिसीव कर पा रहा है, तो वहाँ हो जाएगा विंटर का टाइम, विंटर सीजन हो जाएगा वहाँ। ठीक इसी तरह जब ये अर्थ रोटेट होती हुई जब ये घूमती है तो तब क्या हो जाता है, ये 6 मंथ्स में बिल्कुल जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाता है, और जहाँ विंटर था वहाँ समर हो जाता है, और जहाँ समर सीजन था वहाँ पर विंटर हो जाता है। तो इस तरह से ये सीज़न बदल जाते हैं। अबाउट 6 months later the situation changed and the half that had summer now has winter and the half that has winter now has summer। 6 months के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, और जिस आधे हिस्से पे समर सीजन था वहाँ विंटर हो जाता है, और जहाँ पे विंटर था वहाँ पर समर सीजन हो जाता है। लेट अस टेक the example of India and Australia. India is in the northern hemisphere, whereas Australia is in the southern hemisphere. This is why when it is winter in India, Australia has summer. इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से जानेंगे कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यही कारण है कि जब इंडिया में विंटर का समय होता है, विंटर सीजन होता है, तब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, समर सीजन होता है। इन इंडिया वी हैव 5 सीजन, समर सीजन, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन एंड समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन। विंटर बहुत ठंडी ऋतु होती है, जबकि समर बहुत गर्म ऋतु होता है। ऑटम सीजन इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ऑटम सीजन ना तो बहुत ठंडा होता है और ना ही बहुत गर्म। मॉनसून इज़ द सीज़न विथ हैवी रेनफॉल। मॉनसून जो सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट कलरफुल ट्यून ऑफ द ईयर। तो स्प्रिंग यानी बसंत का जो सीज़न होता है, बसंत ऋतु जो होती है, वो साल के सबसे सुंदर कलरफुल सीज़न होता है। आइए देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो यहाँ हम एक एक्सिस की सहायता से देखेंगे। देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे देखिए ये जो एक्सिस है यहाँ पे, ये देखिए कहाँ टिल्ट है यहाँ पे, या इसकी सहायता से आप जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये यहाँ पे टिल्ट होने के कारण सनशाइन ज़्यादा रिसीव कर रहा है, लेकिन यहाँ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सनशाइन कम हो रहा है, कम मिल रहा है इसे सनशाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ऑटम का सीज़न बन गया। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है
ये बिल्कुल देखिए यहाँ जो ये इसकी जो एक्सिस है उसकी सहायता से हम देखेंगे तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है देखिए वहाँ पे सनसाइन ज़्यादा मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ सनसाइन इसको ज़्यादा मिल पा रहा है, जबकि ये देखिए बिल्कुल आउटर में चला गया है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या समय हो जाएगा, विंटर का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समर सीज़न हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है देखिए यहाँ पे ये सनसाइन यहाँ इसे मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ स्प्रिंग सीज़न हो गया। और आगे चलिए हम देखते हैं तो देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वो अब वहाँ पे सनसाइन कम वो रिसीव कर पा रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर विंटर का सीज़न हो गया। और यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ की सनसाइन ये अच्छी तरह रिसीव कर पा रहा है, यहाँ जो एक्सिस है उसकी सहायता से देखिए यहाँ पर ये सनसाइन ज़्यादा रिसीव कर रहा है, और इस कारण यहाँ पे समर सीज़न हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, ये सनसाइन कम रिसीव कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, विंटर सीज़न हो गया। चलिए हम देखेंगे कीवर्ड्स में। तो सोलर सिस्टम तो हमें पता ही है कि सन और 8 जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो मून्स होते हैं और डॉट प्लैनेट होते हैं जिनसे कि सोलर सिस्टम बनता है। ऑर्बिट, द फिक्स्ड पाथ इन विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। Satellite, an object that revolve around a planet is an orbit, is called satellite. Axis, an imaginary line running through the center of the earth from the north pole to the south pole at the angle of 23.5 degree angle is called an axis. Equator क्या होता है, an imaginary line that divides the earth into two equal halves. The northern hemisphere and the southern hemisphere is called equator. तो ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया है। चलिए हम इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में द नंबर ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम 7, 8, 9, 10। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। करेक्ट आंसर होगा हमारा 8, ठीक है। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसका आंसर होगा, बिगेस्ट प्लैनेट होता है जुपिटर। दिस काउज डे एंड नाइट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, चेंज द पोजिशन ऑफ द सन, चेंज द पोजिशन ऑफ द मून। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ, नंबर ए। नंबर 4 में अ ग्रुप ऑफ स्टार इज अ कॉन्स्टिलेशन, गैलेक्सी, बंडल और प्लेनेट। तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टार क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। ए वाला आंसर करेक्ट है। नंबर 5, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द मून एट नाइट, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, 173 डिग्री सेल्सियस और -173 डिग्री सेल्सियस। तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर, -173 डिग्री सेल्सियस। व्हाट आर स्टार मेड अप ऑफ, गैसेस, हीट, लाइट, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर होगा गैसेस। नंबर 7, अ प्लेनेट विथ रिंग्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आंसर होगा इसमें रिंग्स वाला कौन होता है, सैटर्न। नंबर 8, प्लैनेट दैट फॉर्म अ स्ट्रेप्ड पैटर्न बाय पुलिंग क्लाउड्स अराउंड इट। तो आंसर क्या होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून में जुपिटर हो जाएगा इसका आंसर। अब मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए हम मैचिंग करेंगे अब। तो मरकरी क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। मरकरी क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। नंबर 2, मार्स, रेड प्लैनेट। वीनस, नंबर 3, हॉटेस्ट प्लैनेट। नंबर 3 हो जाएगा ये वाला हॉटेस्ट प्लैनेट, डी वाला, डी का हो जाएगा नंबर 3। और नंबर 4, सैटर्न का हो जाएगा प्लैनेट विथ रिंग्स, ये हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद यूरेनस हो जाएगा आउटर प्लैनेट, बी, बी वाला हो जाएगा आउटर प्लैनेट। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखेंगे द ब्लू प्लैनेट। तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थ,
EARTH। अर्थ हो जाएगा द हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट सैटेलाइट। सैटेलाइट हो जाएगा इसका आंसर दूसरे वाले का। नंबर 3 का द स्पिनिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये हो जाएगा आंसर इसका रोटेशन, ROTATION। रोटेशन होगा। कॉन्स्टिलेशन दैट लुक लाइक अ हंटर, इसमें आंसर होगा ओरियन, ORION। नंबर 5 में रेनी सीजन इन इंडिया क्या हो जाएगा, जुलाई टू सितंबर। इसमें हो जाएगा जुलाई टू सितंबर, ये हो जाता है रेनी सीजन। चलिए हम आगे देखें। गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ड्वार्फ प्लैनेट में क्या हो जाएगा, ड्वार्फ प्लैनेट में हम लिख सकते हैं प्लूटो और एरीज। नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ओरियन। नंबर 2 का मैं लिख रही हूँ, तो नंबर 2 के आंसर में हो जाएगा ओरियन और द ग्रेट बियर। इसके बाद नंबर 3 आउटर प्लैनेट लिखेंगे। इसमें मैं लिखूंगी आउटर प्लैनेट में यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद हो गया मूवमेंट ऑफ द अर्थ में रोटेशन एंड रेवोल्यूशन लिखेंगे। तो नंबर 4 में सबसे पहले लिखेंगे रोटेशन, ROTATI रोटेशन एंड REVOLUTION रेवोल्यूशन। ये हो गया नंबर 4 का। और अब हम लिखेंगे नंबर 5 का इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ। इसमें हो जाएगा अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस हो जाएगा और इक्वेटर हो जाएगा, इक्वेटर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपनी बुक्स की बैक एक्सरसाइज और हमने चैप्टर भी पढ़ लिया। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बच्चों। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।